नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी से नैतिकता का जो कभी चाल चलित चेहरा की बात बीजेपी करती थी, तो ये तो चुनाव चूंकि हमारा ये राजनीतिक धर्म है कि हम चुनाव लड़े, देश में लड़ेंगे लोग। लेकिन जो हो रहा है व्यवहार में, जहाँ सारा तंत्र पंगु है, सारा जो है सो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग देख रहे हैं कि उसके नौकर की तरह काम कर रहा है, सरकार खरीद ले रही है। अब देखिए पूरा सरकारें पलटा दिया था मध्य प्रदेश में, पूरे अभी महाराष्ट्र में देखा आपका क्या हुआ, शिंदे का। इसलिए ये कहना कि बिहार में 2-4 विधायक ही होगा इधर से उधर, तो बहुत ये है। बिहार के 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए थे और 5वीं सीट के दंगल में आखिरी चुनावी मोड़ पर कहीं ना कहीं तेजस्वी के जो उम्मीदवार थे यानी एडी सिंह को मुंह की खानी पड़ी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपने ही विधायक यानी इंडिया महागठबंधन के विधायक दगा दे दिए, धोखा दे दिए। और इस पूरे हार के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव काफी भावुक दिखे। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सोनपुर के पूर्व विधायक और राजद के कद्दावर नेता रामानुज जी हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी अखाड़े में तेजस्वी यादव की रणनीति क्यों काम नहीं आ पाई और इस पूरे खेल के पीछे भाजपा क्यों हावी रहा। सर, जिस प्रकार से पूरा जो मामला हुआ, आखिर क्या वजह रही? लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तमाम बैठकों का दौर चला, तमाम रणनीतियां तैयार हुई, आखिर क्या वजह रही कि जो आप लोग के जानी दुश्मन थे एआईएमआईएम के 5 विधायक, बीएसपी के 1 विधायक, सभी ने नई दोस्ती की इबादत लिखी, लेकिन फैसल रहमान और कांग्रेस के जो 3 विधायक है वो कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लिया और जिसका खामियाजा 5वीं सीट में आप लोग को भुगतना पड़ा। पहली बात तो अपने को सुधार लो बाबू की मेरा जानी दुश्मन नहीं, जिस विचारधारा में देश के समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता में जो विश्वास हमारी पार्टी करती है, जो सामाजिक न्याय में काम करती है, उसी में काम करने वाले वो लोग भी हैं। वो लोग भी बहुजन के लोग हैं और वो एआईएम के भी जो एमएलएज हैं वो भी सब इसी के लोग हैं। देखिए, मामला ये नहीं है कि हार जीती तेजस्वी जी और हम लोग हार गए, पूरा देश हार गया। आज मोदी और अमित शाह के कुचक्र से, कुकर्म से आज देख रहे हैं दुनिया में हमारी साख, हमारी अर्थव्यवस्था। तो ये जो है, मैं कह रहा था आपसे कि पूरा देश ही हार रहा है। आज दुनिया में हमारी क्या हालत है, हमारी अर्थव्यवस्था की कौन सी हालत है, देश और समाज का कौन आने वाला संकट जो आप देख रहे हैं कि जिससे गुजर रहा है। कभी सिर्फ लाइन ही, जब से आए वो लाइन ही लगवाते रहे, लेकिन समाज के एक वर्ग को ऐसा पकड़ा हुआ है, जो वर्ग आमादा है कि चाहे देश को बेच दे, देश को उठा दे, तोड़ दे, अडानी अंबानी के हाथों दे दे, गुजरात का गैंग से लुटवा दे, गुजरात लेके चला जाए, लेकिन हम रहेंगे। तो वैसे लोग जब तक साथ हैं तब तक ये रहे। अभी जहाँ तक आपने सवाल उठाया राज्यसभा के कल संपन्न हुए चुनाव का, तो पूरे देश में आप देख लीजिए, उड़ीसा में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, सभी जगह पूरे देश में सब। अब यहाँ आप देखेंगे आगे चुनाव 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, क्या क्या कुकर्म होता है। इन लोगों को नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी से नैतिकता का जो कभी चाल चलित चेहरा की बात बीजेपी करती थी, तो देश को आरएसएस, भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहाँ, मोहन भागवत कहाँ ले जाएंगे, सही है। इसलिए ये चुनाव, और ये तो चुनाव चूंकि हमारा ये राजनीतिक धर्म है कि हम चुनाव लड़े, देश में लड़ेंगे लोग। लेकिन जो हो रहा है व्यवहार में, जहाँ सारा तंत्र पंगु है, सारा जो है सो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग देख रहे हैं कि उसके नौकर की तरह काम कर रहा है, एजेंट के तौर पर नहीं, नौकर तो काम कर रहा है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है रामानुज जी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि विधानसभा चुनाव में ये वही पार्टी एआईएमआईएम जो राबड़ी आवास का भ्रमण कर रही थी, तेजस्वी यादव को लगातार मिन्नतें कर रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव भाव नहीं दिए और आखिरकार इसका खामियाजा सीमांचल में भुगतना पड़ा। लेकिन आपके विधायक तो गद्दारी दिखाएं, कांग्रेस के विधायक गायब हो गए और वही फैसल रहमान जो है वो नहीं आए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही? आप ठिकरा सीधे तौर पे बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। बीजेपी का ही जो ये है,
आप कल कौन कहाँ डर जाएगा, कौन भाग जाएगा, कौन खरीदा जाएगा, ये कोई नई बात आप नहीं कर रहे हैं। लोग तो तेजस्वी के अपने विधायक संभल नहीं रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। है सब, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है कि हाँ यही हुआ है, अभी हुआ है, पहले भी होता रहा है, देश भर में हो रहा है। सरकार खरीद ले रही है। अब देखिए पूरा सरकारें पलटा दिया था मध्य प्रदेश में, पूरे अभी महाराष्ट्र में देखा आपका क्या हुआ, शिंदे का। इसलिए ये कहना कि बिहार में 2-4 विधायक ही होगा इधर से उधर, तो बहुत ये है, उसमें कई तरह की बात है। अब इस पूरे हार के बाद जो आपके सीनियर लीडर हैं लालू प्रसाद यादव के मित्र कहिए शिवानंद तिवारी ने एक पोस्ट किया और ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जब विधानसभा चुनाव हारे तो पत्नी बच्चों के साथ यूरोप यात्रा पर चले गए, फिर आज राज्यसभा के जो रिजल्ट आए वो कोलकाता चले गए, आखिर तेजस्वी जो है वो मैदान छोड़ के भाग रहे। सीधा हमला है शिवानंद तिवारी जी का। छोड़ कर नहीं, या व्यक्तिगत जीवन में काम होगा या पार्टी का ही काम होगा, गए होंगे। मैदान कहाँ छोड़ के, पार्टी के शीर्ष है वो, पार्टी के सर्वे सर्वा है। मैदान छोड़ के तो वो हक कहाँ से आप नहीं, जिम्मेवारी है, दायित्व है, तो और भी कर्तव्य है। ऐसे जो विधायक समर्थन नहीं किए, दगाबाजी किए, उनके खिलाफ किस तरह से तैयारी की जाएगी ताकि पार्टी विचार करेगी। आप क्या पार्टी विचार करेगी, आप क्या चाहते हैं? ऐसे विधायकों पर कार्रवाई हो, पर तो पार्टी करती ही है। चलिए सीधे तौर पे रामानुज जी थे, और जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव के 5वें सीट को लेके जो नतीजे आए, यानी इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह चारों खाने चित हो गए, और कहीं ना कहीं जो आस और जिस उम्मीद और भरोसे के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो सपना बुना था, वो सपना कहीं ना कहीं उनके अपनों ने ही चकनाचूर कर दिया। माई पीटीए समाचार के लिए रोहित कुमार की